अव्यान अपने बस में बिल्कुल भी नहीं रहा, वह बस सहस्त्रा के गर्दन को चूमे ही जा रहा था। सहस्त्रा ठंड की वजह से बेहोश हुई थी और अब अव्यान के ऐसा करने से उसके शरीर में गर्माहट का एहसास होता जा रहा था। अव्यान अचानक ही सहस्त्रा के गर्दन पर बाइट करता है, जिससे सहस्त्रा के मुंह से आह निकल जाती है। सहस्त्रा इस वक्त आधी होश और आधी बेहोशी की हालत में थी। सहस्त्रा की आह सुनते ही जैसे अब अव्यान को होश आता है, वह रुककर सहस्त्रा को टाइटली पकड़ लेता है और गहरी सांस लेते हुए अपना चिन सहस्त्रा के कंधे पर टिका लेता है। कुछ देर बाद जब वह पूरी तरह से नॉर्मल होता तो टॉवल से सहस्त्रा को कवर करता है। अव्यान की आंखें अब तक बंद ही थी। अब सहस्त्रा का पैंटी भी नीचे गिर जाती है। अव्यान अब आंखें खोलकर सहस्त्रा के अधखुली आंखों को देखता है। सहस्त्रा अव्यान को देखने की कोशिश कर रही थी। सहस्त्रा अव्यान को अधखुली आंखों से देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहती है, आप क्यों नहीं आए? बोलते ही सहस्त्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। अव्यान सहस्त्रा को गोद में उठाकर वॉशरूम से निकल जाता है। अव्यान सहस्त्रा को बेडरूम पर ले जाकर बेड पर लेटाता है। सहस्त्रा इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में थी। अव्यान सहस्त्रा को कंबल से कवर करता है, फिर कुछ पल उसे देखने के बाद कमरे से निकलकर चला जाता है। हॉस्पिटल में आव्या का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए वह कुछ सोचते हुए छुपते हुए हॉस्पिटल के पीछे से बाहर निकलती है और टैक्सी में बैठ चली जाती है। टैक्सी चलकर सीधे रूथ की विला पर रुकती है। आव्या उतरकर अंदर जाने लगती है। उसे देखते ही सारे गार्ड्स सिर झुका लेते हैं। आव्या सबको एक नजर देखकर आगे बढ़ जाती है। अंदर जाते हुए आव्या सीधा हॉल पर पहुंचती है। हॉल में इस वक्त रुद्रांश बैठा हुआ अपने गन को लोड कर रहा था। आव्या जैसे ही उसे देखती है उसके आंखों में नफरत भर आती है, पर वह तुरंत खुद को नॉर्मल करके अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। रुद्रांश सिर उठाकर आव्या को देखता है। रुद्रांश के देखते ही आव्या मुस्कुराती है और कहती है, अंकल आपका बेटा कहाँ है? रुद्रांश गन को साइड में रखते हुए कहता है, कमरे में ही होगा। आव्या रुद्र के कमरे की ओर देखती है। फिर रुद्रांश को देखती है जो आव्या को ही बहुत गौर से देख रहा था। आव्या रुद्रांश के ऐसे देखने से अपनी मुट्ठी भींच लेती है, पर चेहरे पर उसकी अब तक मुस्कुराहट थी। आव्या उससे पूछती है, क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रुद्रांश उसी तरह से आव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? आव्या जवाब में बोलती, आव्या। आव्या का नाम सुनते ही रुद्रांश थोड़ा हैरान हो जाता है, पर जल्द ही फिर से पूछता है, आव्या क्या? आई मीन तुम्हारा पूरा नाम क्या है? उसके ये कहते ही आवाज आती है, आव्या रुद्र सूर्यवंशी। आवाज सुन रुद्रांश और आव्या दोनों एक साथ रुद्र को देखते हैं, जो सीढ़ियों से उतर कर आ रहा था। जैमसन भी रुद्र के साथ ही उतर रहा था। जैमसन को देख आव्या के रोगटे खड़े हो जाते हैं। जिता जागता बाघ टाइगर अगर सामने हो, वो भी खुला हुआ, तो कौन ही नहीं डरेगा? उसका चेहरा देखते ही डर के भाग जाएं। आव्या नफरत में ये भूल ही गई थी कि वह जहां आ रही है वहां इंसान को खाने वाला जानवर रहता है। आव्या के डर से पसीने छूट रहे थे। वह तुरंत सोफे पर चढ़कर रोनी सूरत बनाकर कहती है, प्लीज इसे यहाँ से भगाओ, ये बहुत खतरनाक है। जैमसन जब देखता है कि आव्या उससे डर रही है और उसे भगाने के लिए कह रही है, तो वह मायूस सा हो जाता है। जैमसन का भी तो मन करता है कि वह रूथ की होने वाली बीवी से मिले, उसके साथ घुल मिलकर रहे, लेकिन आव्या के डर की वजह से वह आव्या के आंखों के सामने भी नहीं आ सकता। इस बार रूथ जैमसन को जाने के लिए नहीं कहता, पर फिर भी आव्या का डर देख जैमसन अपनी जगह पर ही रुक जाता है। रूथ आव्या की ओर बढ़ते हुए जैमसन को बुलाता है। अब जैमसन जो आव्या की वजह से खड़ा था, रूथ के बुलाने पर तुरंत उसके पीछे आने लगता है। आव्या जैमसन को अपने करीब आते हुए देख सोफे पर उछलते हुए रोनी आवाज में कहती है, आए क्या कर रहे हो तुम? भगाओ उसे, जल्दी भगाओ। आव्या को सच में इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जैमसन के हर एक बढ़ते कदम को देख वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। रूथ आव्या के पास खड़ा होकर कहता है, जैमसन कुछ नहीं करेगा बेबी गर्ल, अब नीचे आओ चलो। आव्या की नजर अब तक जैमसन पर थी, जो रूथ के पास पहुंचने वाला था। आव्या चिल्लाते हुए रूथ के ऊपर चढ़ जाती है और चिल्लाती है, बचाव बचाव, ये मुझे खा जाएगा। जैमसन को आव्या की हरकत देखकर दुख लग रहा था। ये दुख लग रहा था कि वह इतना खतरनाक क्यों दिखता है। रुद्र आव्या को पकड़कर सोफे पर बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। रुद्रांश आव्या की हरकतें देखता है, फिर उठकर चला जाता है। जैमसन नीचे रुद्र के पास बैठ जाता है। आव्या रुद्र को बहुत टाइटली पकड़ी हुई। अचानक ही रुद्र आव्या को अपने गोद में बिठाता है, जिससे आव्या का पैर जैमसन से टच हो जाता है। आव्या अपने पैरों को ऊपर करते हुए अब रोने लगती है। आंसू नहीं थे, पर आवाज थी। रुद्र आव्या के चेहरे को पकड़कर कहता है, लुक एट मी बेबी गर्ल। आव्या रोते हुए रुद्र को देखने लगती है। आव्या डर से कांप रही थी। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं करेगा वो, तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना।
आव्या रुद्र को देखती है, फिर सैमसन की ओर देखती है। सैमसन को देखते ही आव्या डर से रुद्र के सीने में छुपकर उसके शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। रुद्र आव्या को देखता फिर सैमसन को इशारा करता है। सैमसन अब सोफे के ऊपर चढ़ जाता है। रुद्र आव्या के एक हाथ को पकड़कर सैमसन के चेहरे पर रखकर रगड़ने लगता है। आव्या को जब यह महसूस होता है तो वह हल्का आंख खोलकर देखती है। वह आंखें खोलते ही चिल्लाते हुए अपने हाथ को छुड़ाने लगती, पर रुद्र उसका हाथ नहीं छोड़ता। आव्या की हरकत से रुद्र, जो कभी मुस्कुराया नहीं था, उसके होठों पर बहुत छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आव्या बिल्कुल एक छोटे बच्चों जैसी हरकत कर रही थी। आखिर में रुद्र आव्या के हाथ को सैमसन के चेहरे से हटा लेता है और आव्या के हाथ को अपने होठों से चूम लेता है। रुद्र अब सैमसन को जाने का इशारा करता है तो वह तुरंत रुद्र की बात मानते हुए चला जाता है। कुछ वक्त बाद रुद्र आव्या के कान में कहता है, वो चला गया बेबी गर्ल। आव्या अपनी एक आंख खोले सामने देखती है। जब सैमसन वहां नहीं दिखता तो आव्या अपने दोनों आंख खोलकर सब तरफ देखती है। जब उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है तो वह रुद्र को घूरते हुए कहती है, तुम जंगली हो, तुम बहुत बुरे हो। बोलते ही आव्या रुद्र को मारने लगती है। आव्या रुद्र के सीने में मारे जा रही थी और रुद्र चुपचाप उसे देख रहा था। उसे थोड़ा भी आव्या की मार से फर्क नहीं पड़ रहा था। आव्या अब रुद्र की गोद से उतरकर खड़ी हो जाती है। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, यहाँ क्यों आई हो बेबी गर्ल? आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, बोर हो रही थी इसलिए आ गई। वैसे तुम्हारा विला बहुत सुंदर है, क्या हम शादी के बाद यहीं रहेंगे? बोलते हुए आव्या पूरे विला को देख रही थी। रुद्र खड़ा होकर पीछे से आव्या को हक करके कहता है, तुम शादी करना चाहती हो बेबी गर्ल? रुद्र के ऐसा करने से आव्या के चेहरे पर अब नफरत दिखती है। फिर खुद को नॉर्मल करके रुद्र के हाथ को पकड़ती है जो उसके पेट पर था। आव्या फर्श को देखते हुए कहती है, करना तो बहुत कुछ है। रुद्र आव्या को अपनी ओर पलटता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। रुद्र आव्या के आंखों में देखकर गाल को सहलाते हुए कहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सुहाग रात मना लेते हैं, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। आव्या अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है। रुद्र आव्या के मुट्ठी को पकड़ता है, फिर उसे खोलते हुए आव्या की उंगली को अपने हाथों की उंगली में फंसा लेता है। आव्या रुद्र के चेहरे को देखकर मन ही मन नफरत से कहती है, तुम भी तुम्हारे बाप जैसे हवसी हो। मेरे परिवार के हर दुख का बदला मैं तुम दोनों से लूंगी। आई रियली हेट यू। रुद्र आव्या के आंखों में देखते हुए अपना हाथ बढ़ाकर बालों को उसके चेहरे से हटाता है। आव्या रुद्र के सीने पर उंगली चलाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें सुहागरात मनानी है। बिना शादी के सुहागरात मनाने वाली लड़की को पता है क्या कहते हैं रख है। आव्या इससे आगे कुछ बोलती रुद्र तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, जिससे आव्या का मुंह बंद हो जाता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वह आव्या की कमर पर कसकर पकड़ते हुए कहता है, शट अप। आइंदा से अगर अपने बारे में ऐसा कहने की कोशिश की न तो जान ले लूंगा तुम्हारी। आव्या एकटक रुद्र को देखने लगती है। रुद्र का करैक्टर आव्या की समझ से पूरी तरह से बाहर था। रुद्र खुद को बुरा बताता है, लेकिन उसकी हरकतें हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह होती हैं। आव्या न चाहते हुए भी रुद्र को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। सक्सेना हाउस। शाम के वक्त सितारा और उसके पेरेंट्स आए हुए हैं। सहस्त्रा अव्यान को अपने नजरों से खोजने की कोशिश करते हुए कहती है, अंकल वो कहाँ है? विक्रम सितारा के नजरों को समझ एक और इशारा करता है तो सितारा उठकर चली जाती है। अव्यान इस वक्त बालकनी में खड़ा था, वहीं सहस्त्रा बाहर गई हुई थी किसी काम से। सितारा चलते हुए अव्यान के कमरे में जाती है। उसी कमरे में जहां सहस्त्रा रहती है। सितारा दरवाजा खोल अंदर जाकर देखती है। सितारा चारों ओर देखती है पर उसे अव्यान कहीं नहीं दिखता। तभी अचानक उसकी नजर अव्यान पर चली जाती है। सितारा के साथ उसकी फैमिली को अव्यान का फैसला पहले से मिल चुका था, जो न में था। इसी वजह से सितारा यहाँ अव्यान से बात करने आई थी। सितारा बालकनी खड़े अव्यान को देखकर दरवाजे पर ही रुक जाती है। सितारा अपना गला साफ करते हुए अव्यान का ध्यान अपनी ओर खींचती है, पर अव्यान वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। सितारा अव्यान के पीठ को देखते हुए कहती है, हमें आपका जवाब मिल गया है, लेकिन हमें आपके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। हमारा मतलब है कि अगर हम कुछ वक्त एक साथ बिता ले तो शायद आपका जवाब बदल जाए। अव्यान की हरकत ऐसी थी जैसे वह सितारा की बात सुन ही नहीं रहा हो। ये देखकर सितारा आगे बढ़ती है और उसके पास खड़ी हो जाती है। सितारा अव्यान के हाथ को देखती है जो रैमलिक पर था। सितारा अपना हाथ बढ़ाकर अव्यान के हाथ के ऊपर रखकर कहती है, आई रियली लव यू, प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए। अव्यान तुरंत ही सितारा का हाथ झटककर वहां से जाने के लिए मुड़ता है। तभी उसकी सीधी नजरें सहस्त्रा के नम आंखों पर पड़ती हैं। सहस्त्रा इस वक्त बालकनी के दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों की बातें पता नहीं कब से सुन रही थी। सहस्त्रा दोनों को साथ में देखकर जल्दी से वहां से जाने लगती है। ये देखकर अव्यान भी तेज कदमों से उसके पीछे जाने लगता है।
सहस्त्रा अब दौड़ते हुए टेरेस की ओर बढ़ जाती है। टेरेस पर पहुंचते ही सहस्त्रा आगे बढ़ ही रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। छुवन महसूस होते ही सहस्त्रा तुरंत उसके हाथ को झटककर उसकी ओर एकदम गुस्से के भाव से देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, छुइए मत कीजिए मुझे। अव्यान जो इस वक्त सहस्त्रा के सामने खड़ा था, वह सहस्त्रा की आंखों में दर्द को देखने लगता है। सहस्त्रा का अब गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा था। वह फिर से चिल्लाती हुई कहती है, आखिर ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जो आप मुझे उसकी सजा दे रहे हैं? अगर पत्नी नहीं मानना था तो शादी क्यों की मुझसे? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं मर। उसके इतना बोलते ही अव्यान सहस्त्रा के करीब जाकर मुंह पर हाथ रख लेता है और अपनी गर्दन न में हिलाता है। सहस्त्रा कुछ पल के लिए जैसे शांत हो जाती है, पर जैसे उसे कल रात की बात याद आती है, वह जोर अव्यान को धकेल कर कहती है, हमने कहा न टच मत कीजिए हमें, हमें लगा था आप हमारे रिश्ते को मानते हैं, कुछ वक्त बिता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा रिश्ता नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी होने के बावजूद आप मुझसे दूर दूसरे कमरे में सोते हैं, जैसे मैं आपकी वाइफ नहीं कोई अजनबी हूँ। और आपकी जबान बोलते हुए सहस्त्रा एक तंज भरी मुस्कुराहट से अव्यान को देखते हुए कहती है, आपकी जबान तो जैसे कटी हुई है। 2 महीने से ज्यादा हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक आपने मुझसे बात तक नहीं की। पूरी दुनिया मुझे सहस्त्रा ध्रुवंश सूर्यवंशी से पहचानती है, पता है मुझे इस बात से कितनी तकलीफ होती है। बोलते हुए सहस्त्रा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। सहस्त्रा अपने दिल की जगह पर पॉइंट करते हुए कहती है, यहाँ बहुत दर्द होता है। मुझे लगा था कल आप आएंगे, मुझे अपनी पत्नी स्वीकारेगी, ये सोचकर दिल में बहुत सुकून भर आया था, लेकिन वो भी चकनाचूर हो गया। वो सुकून भी एक झटके से मिट गया। आप नहीं आए, दुनिया के सामने आपने मुझे नहीं अपनाया। जब अपनाना ही नहीं है तो तोड़ दीजिए न इस रिश्ते को। सहस्त्रा की आंखों से इस वक्त लगातार आंसू बह रहे थे। सहस्त्रा अपने हर एक शादी के निशानी को दिखाते हुए कहती हैं, जब हम दोनों के बीच रिश्ता रखना ही नहीं है तो इस मांग में भरे इस सिंदूर का मैं क्या करूंगी? बोलते ही सहस्त्रा अपने मांग से सिंदूर मिटा देती है। अव्यान ये देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा अपने चूड़ियों को उतारकर फेंकते हुए कहती है, जब रिश्ता ही नहीं है तो सुहागन दिखाते इन चूड़ियों का मैं क्या करूंगी? सारी चूड़ियां टेरेस के फर्श पर गिरकर टूट रही थी, जैसे आज दोनों का रिश्ता टूट रहा हो। सहस्त्रा अपने मंगलसूत्र को पकड़कर जोर से खींचती है, जिससे मंगलसूत्र टूट जाता है। सहस्त्रा गुस्से और आंसू भरी आंखों से कहती है, सुहागन की सारी निशानी हो गई खत्म। अब से न मैं आपसे कभी मिली थी, न हमारे बीच कभी रिश्ता था। आप रहिए अपनी जिंदगी में और मैं। बोलते हुए सहस्त्रा रुक जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह अकेले अपनी जिंदगी में नहीं रह सकती। अव्यान के साथ रिश्ता जुड़ने से उसने खुद को अव्यान के साथ जोड़ लिया था, और अब बिना अव्यान के वह जिंदगी नहीं जी सकती, बल्कि दर्द और तकलीफों से भरी जिंदगी से उसका परिचय होगा, जो उसे इतना दर्द देना कि वह खुद को संभाल ही नहीं पाएंगी। पर फिर सहस्त्रा कमजोरों की तरह अव्यान के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकती, इसलिए वह अपने आप को मजबूत करते हुए अव्यान से दूर होने के मकसद से अब जाने लगती हैं। सहस्त्रा अव्यान के सामने से पार होते हुए जा ही रही थी, तभी अव्यान आंखें बंद किए हुए ही उसका हाथ पकड़ लेता है। सहस्त्रा अव्यान के ऐसा करने से फिर एक बार कमजोर सी पड़ जाती है। सहस्त्रा की धड़कनें अब अव्यान के छूने से बढ़ने लगती हैं। सहस्त्रा अपने दिल को संभाल ही रही थी, तभी उसे अपने कान में अव्यान की आवाज सुनाई देती है, मत जाओ ना सजनी। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, मैं पॉकेट नॉवल में ली जाने वाली कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता या यूं कहें कंपटीशन में भाग ले रही हूँ, जिसके लिए मैं एक न्यू स्टोरी लिख रही हूँ। मुझे कंपटीशन बहुत पसंद है और इस बार मुझे मौका मिला है पार्टिसिपेट करने का। मेरी बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट करना, अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा देना। मैं भी देखूं कि मेरे रीडर्स मुझे कितना सपोर्ट और प्यार करते हैं। आपके सपोर्ट से ही मेरा रिजल्ट आएगा। और मैं पहले से बता दूं, अगर कोई ये कहना चाहता है कि टू नॉवल को मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए प्लीज ऐसे मुझे डिमोटिवेट मत करना, बल्कि मुझे प्रेरित करो यार कि मैं कर सकती हूँ। न्यू नॉवल से इस नॉवल पर जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस एक बार न्यू नॉवल को पढ़कर देखना, दिल खुश न हुआ तो फिर कहना। ये भी हो सकता है कि इस नॉवल के बाद शायद वो नॉवेल आपकी फेवरेट बन जाए। सच बताऊं तो मैं अपनी ही नॉवेल को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अव्यान के शब्द सहस्त्रा के कानों में जैसे गूंजने लगी। एक तेज हवा का झोंका सहस्त्रा के चेहरे पर पड़ती है और एकदम से उसके कानों में एक आवाज गूंज उठती है, मेरा अयान आपका साजन है और आप मेरे अयान की सजनी। जैसे ही सहस्त्रा के कानों में आवाज पड़ती है, उसे एक साथ बहुत सी धुंधली यादें दिखती हैं। उन धुंधली यादों में जहां हंसने की आवाज शामिल थी, तो वहीं रोने के साथ चिल्लाने की आवाज भी शामिल थी।
सहस्त्रा को उन धुंधली यादों में बहुत से लोग दिख रहे थे और इसी के साथ उसका सिर दर्द भी शुरू हो गया। सहस्त्रा के कानों में अब एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी जिसमें वह कह रही थी, मुझे साजन के पास जाना है। सहस्त्रा अपने एक हाथ से सिर को पकड़ लड़खड़ा सी जाती है। लड़खड़ाते ही अव्यान सहस्त्रा को पीछे से पकड़ लेता है। सहस्त्रा अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है पर दर्द की वजह से कर नहीं पा रही थी। मौसम का रुख पल भर में बदलता चला गया। तेज हवा के साथ अब बारिश शुरू हो जाती है। अव्यान बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सहस्त्रा के चेहरे को दे रहा था तो वहीं सहस्त्रा अपने दोनों हाथों से अव्यान के एक हाथ को पकड़कर खुद को संभाल खड़ी थी। सहस्त्रा के दर्द को अव्यान भी देख पा रहा था। अव्यान सहस्त्रा के कमर को पकड़कर खींचकर पलट देता है। सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान के सीने पर आ जाते हैं। अव्यान सहस्त्रा के कमर के दोनों ओर हाथ लपेटकर एकदम करीब खींच लेता है जिससे सहस्त्रा अव्यान के पैर के ऊपर अपने पैर को रख लेती है। सहस्त्रा सिर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान और सहस्त्रा के चेहरे अब बहुत करीब थे। अव्यान और सहस्त्रा के नाक टच हो रहे थे, वहीं शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे। बारिश की बूंदें दोनों को ही भींगा रही थी। सहस्त्रा की सिल्क साड़ी उसके बदन से पूरी तरह से चिपक चुकी है जिस वजह से उसका कोमल बदन साफ साफ दिख रहा है। अव्यान सहस्त्रा के गाल पर हाथ रखे कहता है, रिश्ता टूटने के लिए नहीं जुड़ता है। अगर रिश्ता बनाना नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरता, न गले में मंगलसूत्र पहनाता और न ही उन रीति रिवाजों को करता जो तुम्हारे साथ मुझे बांध रही थी। बोलते ही अव्यान बिना भाव के एकटक सहस्त्रा के आंखों में देखने लगता है। सहस्त्रा भी एकटक अव्यान को देख रही थी। पहली बार वह अव्यान के मुंह से आवाज सुन रही थी जिससे सहस्त्रा अव्यान में पूरी तरह से खो चुकी थी। बहुत देर तक दोनों के बीच बिल्कुल शांति छा जाती है। बस बारिश का पानी शोर करते हुए शांति को भंग कर रहा था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद सहस्त्रा अव्यान के आंखों में देखते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो आपने मुझे दुनिया के सामने अपनाने से क्यों ठुकरा दिया। बोलते हुए सहस्त्रा अव्यान के आंखों में गहराई से देखने की कोशिश करती है। इस बार अव्यान बिल्कुल चुप हो जाता है। अव्यान की चुप्पी से सहस्त्रा का दिल अब तेजी से धड़कने लगता है। उसे इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं अव्यान अभी अपनाए रिश्ते को ठुकरा न दे। वहीं अव्यान की नजर सहस्त्रा के गीले गालों से होकर गीले होठों तक जा रही थी जिससे उससे संभलना मुश्किल हो रहा था। सहस्त्रा अव्यान के यूं ही चुप रहने से कहती है, आप। वह इतना ही बोलती है कि अचानक ही अव्यान उसे गले लगा लेता है। सहस्त्रा की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। अव्यान की सांसें भी इस वक्त बहुत थी। उसने सहस्त्रा को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। सहस्त्रा के हाथ अब नीचे थे। दोनों के बीच अब तक शांति थी। अव्यान धीरे से सहस्त्रा को खुद से अलग करता है और उसके आंखों में देखकर गोद में उठा लेता है। सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान के गर्दन में लिपट जाते हैं। अव्यान के कदम अब वहां से बढ़ने लगते हैं। सहस्त्रा अव्यान के नए रूप में बस खोई हुई थी। उसे तो ये सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लगने लगा है। अव्यान अपने कदम बढ़ाते टेरेस पर बने एक कमरे में लेकर जाता है। अव्यान उसे सीधे वॉशरूम में ले जाकर खड़ा करता है। दोनों इस वक्त भीगे थे। सहस्त्रा की नजर अव्यान के व्हाइट शर्ट से रिवील होती बॉडी पर पड़ रही थी जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी। सहस्त्रा के बदन पर पूरी तरह से चिपकी हुई साड़ी उसके गोरे बदन को बहुत अच्छे से रिवील कर रही थी। दोनों एक दूसरे के बदन को देख रहे थे तभी अचानक ही अव्यान सहस्त्रा के कंधे को पकड़कर दीवार से सटा देता है। इतना करते ही अव्यान एक पल भी बिना गंवाए अपने गर्म होंठ सहस्त्रा के गर्दन पर रख लेता है। सहस्त्रा के पूरे शरीर में सिरहन से उठती है। आज अव्यान अपने अंदर के फीलिंग को सहस्त्रा के सामने दिखा रहा था जो सहस्त्रा बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। अव्यान बिना रुके बिल्कुल पागलों की तरह सहस्त्रा के गर्दन को किस कर रहा था। इस दौरान सहस्त्रा मचल उठती है। सहस्त्रा की सांसें बहुत तेज और आंखें बंद थी। सहस्त्रा अव्यान के किस को महसूस कर रही थी। अव्यान एक झटके से सहस्त्रा के बदन से साड़ी को निकाल कर फेंक देता है। यह एहसास होते ही सहस्त्रा की तो जैसे हालत ही खराब हो जाती है। आज सुबह जो अव्यान उसके करीब आया था तब भी सहस्त्रा हल्के होश में थी। अव्यान का यूं उसके करीब आना उसे बहुत अच्छा लगता था। सहस्त्रा तो अव्यान को कुछ नहीं कहती पर अव्यान को सितारा के साथ देखकर वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कल जो उसने पार्टी में इंतजार किया, अव्यान का उससे बात न करना और दूसरे के करीब जाना, ये सब सहस्त्रा के लिए सहना मुश्किल था, इसलिए वह अपने मन के भड़ास को निकाल ही देती है। अब सहस्त्रा को अव्यान से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि अव्यान के जबान ने सहस्त्रा को अपनी पत्नी होने का हक दे दिया था और वो यही तो चाहती थी। सहस्त्रा अपने सांसों को संभालने में लगी हुई थी। अव्यान सहस्त्रा को उसी तरह से किस करते हुए अपने शर्ट को निकालकर फेंक देता है और फिर सहस्त्रा के दोनों हाथों को अपनी उंगली से फंसाकर दीवार से सटाकर बहुत तेजी से किस करने लगता है। सहस्त्रा इस वक्त बस एक ब्लाउज और पेटीकोट में थी।
अव्यान एकदम से रुककर सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा अव्यान के रुकने से अपनी आंखें खोलकर देखने लगती हैं। अव्यान और अपनी हालत देखकर सहस्त्रा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह अपना सिर झुका लेती है। उसके होंठ कांप रहे थे। अव्यान की नजरें उसी हिलते होंठ पर गड़ी हुई थी। अब अव्यान अपने हाथ सहस्त्रा के हाथ से निकालता, फिर उसके ब्लाउज को भी खोलकर अलग कर देता। सहस्त्रा यह महसूस करते ही कसकर अव्यान को गले लगा लेती है। अव्यान सहस्त्रा के कान में धीरे से कहता है, जवाब मिल गया या और भी कोई सवाल करना है? अव्यान का सवाल भरी बात सुन सहस्त्रा पहले एकदम चुप रहती है। सहस्त्रा को चुप देखकर अव्यान सहस्त्रा के कंधे पर बाइट करता है, जिससे सहस्त्रा जल्दी से नमे सिर हिलाकर हड़बड़ाते हुए कहती है, न नहीं, अब हमें कोई सवाल नहीं करना। सहस्त्रा की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। अव्यान सहस्त्रा को अलग करके उसके माथे पर किस करता है। सहस्त्रा आंखें खोलकर अव्यान को देखने लगती है। अब अव्यान वॉशरूम से निकल जाता है। सहस्त्रा बस उसे देखती रहती है। अव्यान वॉशरूम से निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। सहस्त्रा उसके जाते ही एक बाथरोब पहनती है और खुद को आईने में देखने लगती है। सहस्त्रा के दिमाग में बस वही सारे सीन चल रहे थे जो उसे शर्माने पर मजबूर कर रही थी। शर्म से सहस्त्रा का गाल, नाक पूरी तरह से लाल हो चुका था। सहस्त्रा के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट भी थी, अपने रिश्ते के पहले कदम को पार करने की मुस्कुराहट, जो उसके चेहरे को फूल जैसे खिला रही थी। सहस्त्रा के गर्दन पर हर जगह लिप बाइट दिख रहे थे, जो अव्यान और उसके करीबी को दर्शा रहा था। सितारा और उसकी फैमिली जा चुके थे क्योंकि उन्हें अव्यान का जवाब मिल चुका था। सहस्त्रा बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकलती है। अव्यान भी चेंज कर चुका था। वह इस वक्त पैंट और शर्ट में खड़ा था। इस कमरे में कोई भी रहता था जिससे इसमें सबके कपड़े मौजूद थे, पर सहस्त्रा के लिए कोई कपड़े नहीं थे। सहस्त्रा अव्यान को देखते ही अपनी नजरें झुका लेती है। अव्यान उसे देखकर आगे बढ़ता है, फिर उसका हाथ पकड़ उस कमरे से दोनों निकल जाते हैं। सहस्त्रा अब बस अव्यान को देख रही थी। दोनों चल रहे थे, तभी अचानक अव्यान रुक जाता है। सहस्त्रा कंफ्यूज सा अव्यान को देखती है, फिर उसकी नजरों को सामने से ध्रुवंश अपने फोन में बिजी हुआ आ रहा था। उसे देखते ही सहस्त्रा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सहस्त्रा खुद को देखती है, उसने इस वक्त बाथरोब बस घुटने तक का पहना था। इस हालत में वह कभी ध्रुवंश के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वह जल्दी से अव्यान के पीछे छिप जाती है। ध्रुवंश अपने फोन में बिजी होकर बस एक नजर अव्यान को देखता है, फिर चला जाता है। कल के बहस के बाद ध्रुवंश का बिल्कुल मूड नहीं था अव्यान से बात करने का। सहस्त्रा राहत की सांस लेती है। अब अव्यान फिर एक बार सहस्त्रा का हाथ पकड़ लेता है। दोनों कमरे में जाते हैं। सहस्त्रा जल्दी से चेंज करने के लिए चली जाती। कुछ वक्त बाद जब वह चेंज करके वापस आती है तो खुद को आईने में देखकर मायूस हो जाती है। सहस्त्रा मायूसी से अपने मान को देखती, फिर अपने गले को देखती, फिर आखिर में अपने हाथों को देखती, जो उसने गुस्से में हटा दी थी। सहस्त्रा की नजर अब अव्यान पर जाती है, जो बेड पर बैठा फोन चला रहा था। सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए धीरे से कहती है, इतना गुस्सा कैसे आ गया मुझे कि मैंने अपने सारे सुहाग के निशान को हटा दिया। इतना गुस्सा मुझे नहीं आता है, फिर आज ये गुस्सा। बोलते हुए सहस्त्रा अव्यान से नजरें हटाकर खुद को आईने में देखती है, फिर अपने नजरें झुकाए सोचने लगती हैं। कुछ देर बाद ही सहस्त्रा को अपने गले में कुछ महसूस होता है। सहस्त्रा नजरें उठाए देखती है तो उसे अव्यान दिखता है, जो उसके गले पर मंगलसूत्र पहना रहा था। सहस्त्रा बस एकटक अव्यान को देखती रहती है। अव्यान सहस्त्रा को मंगलसूत्र पहनाने के बाद अपनी तरफ पलटता है और फिर टेबल से सिंदूर उठाकर उसके मांग में भर देता है। सहस्त्रा की आंखें एकाएक बंद हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आव्या बीच रोड में बारिश में भीग रही थी। रूथ ने मना किया, लेकिन आव्या कहाँ मानने वालों में से थी। वह आसमान की ओर चेहरा उठाए बहुत सुकून से खुद को बारिश के पानी में भींगा रही थी। रूथ कार से टिककर बस आव्या को ही देख रहा था। आव्या की पतली सी वाइट कुर्ती उसके अंदर के हर एक चीजों को दिखा रही थी। रूथ पहले तो यूं ही देख रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी नजर अजीब तरह से आव्या को देखने लगती है। आव्या के साफ साफ दिखते कमर से होकर उसकी ब्लैंक ब्रा को देखते हुए रूथ सिर टेढ़ा किए उसे देखता है। रूथ अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहता है, What the hell? I can't control myself। बोलते ही उसकी नजर अब आव्या को नीचे से ऊपर तक देखने लगती है। रूथ एक झटके के साथ कार में मारता है और अपने दोनों हाथ को कार में टिकाए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। कुछ देर तक वह खुद को शांत ही कर रहा था कि आव्या उसके कंधे पर हाथ रखे कहती है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, चलो न वहां चलते हैं, वहां कितना मजा आ रहा है। रूथ आंखें खोलता है और मुड़कर आव्या को देखता है। अब रूथ को आव्या की हल्की हल्की सीना दिखती है, जिससे वह पागल सा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे भूखे शेर के सामने हिरण को रख दिया हो। रूथ को कंट्रोल कर रहा था पर कर नहीं पा रहा था।
रुद्र अचानक ही आव्या के कमर को पकड़ता है, फिर उसके कुर्ती के अंदर हाथ ले जाकर उसे छूने लगता है। रुद्र अपना कंट्रोल खोने लगा था, वह आव्या के गर्दन को सूंघता है। आव्या भी यह महसूस करते ही कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? रुद्र अपनी लंबी सांसों को संभालते हुए कहता है, आई वॉन्ट यू बैडली बेबी गर्ल। बोलते ही रुद्र कार का दरवाजा खोलकर एक झटके में आव्या को अंदर धकेल देता है। आव्या कुछ समझ ही नहीं पाती कि अचानक ये क्या हुआ। आव्या कुछ कर पाती उससे पहले ही रुद्र उसके ऊपर आ जाता है और बहुत ही टाइटली अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ को पकड़कर ऊपर करता है। आव्या अब चिल्लाते हुए कहती है ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए, छोड़ो। रुद्र पर रुद्र के तो जैसे कान ही बंद हो चुके थे, उसके अंदर का जानवर जैसे जाग चुका था। रुद्र बहुत ही अजीब नजरों से आव्या के दिखते कमर से होकर ऊपर की ओर देख रहा था। इसके बाद से ही वह धीरे धीरे आव्या के अंदर अपना हाथ को लेकर जाता है। आव्या रुद्र की नजरों को देखकर छटपटाने लगती है। रुद्र अपने होंठ आव्या के सीने पर रखने ही वाला था कि उसके कानों में एक लड़की की आवाज गूंज उठती है, आह छोड़ो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे उसके पास नहीं जाना, प्लीज मुझे उसके पास लेकर मत जाओ, मुझे बहुत दर्द होता, वो मुझे बहुत दर्द देता है। रुद्र के कानों में जैसे ही वह आवाज गूंजती है, रुद्र आव्या को छोड़कर झटके से उसके ऊपर से हटता है और कार बाहर आकर गन निकालकर पहले अपने हाथ पर शूट करता है जिस पर पहले से चोट लगी थी, और आखिर में अपने ही सीने पर शूट करता है। आव्या जो रुद्र के हटने से उठ चुकी थी, वह रुद्र को देखकर जोर से चिल्लाती है, रुद्र, आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, ये नॉवेल बंद नहीं होंगी। न्यू नॉवेल देखा जाए तो बिल्कुल आदित्य काव्या की स्टोरी जैसी है, पर थोड़ा ट्विस्ट है। चलो सबका तो नहीं, लेकिन कुछ का सपोर्ट तो दिख गया। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। इन पॉकेट नॉवेल वालों का बहुत नौटंकी है, कभी कमेंट गायब करते हैं तो कभी रीडर्स को भी गायब कर देते हैं। बाय द वे पिंकी, मुझे आपकी कमेंट दिख गई है, मेरे न्यू नॉवेल का लिंक डाउन फिंगर वेब लिंक्स, इस पर क्लिक करो तो न्यू नॉवेल खुल जाएंगी। एंड मिकी के द्वारा लिखी कहानी को भी पढ़कर देख लेना। डाउन फिंगर। हियर मल्होत्रा, मेरा नाम ही काफी है मेरी पहचान जानने को। हीर का सपना बचपन से एक डॉक्टर का था और वो हर लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, पर अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के नाते उसे सारी जिम्मेदारियां अपनी कंधों पर लेनी पड़ी और वो बन गई देश की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन। उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था, लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबका बदलता है। हीर की जिंदगी में भी प्यार की घंटी बजी और उसे प्यार हो गया द ग्रेट आहान रॉय से, जो कि एक डायमंड सेलिब्रिटी था जिसे फिल्म इंडस्ट्री में रोमांस किंग के नाम से जाना जाता था। पर आहना के लिए प्यार सिर्फ एक अट्रैक्शन था। तो फिर कैसे मिलेगी इनकी किस्मत? क्या हीर को कभी मिल पाएगी उसके रांझा का प्यार? आखिर कैसे संभालेगी हीर इतनी सारी जिम्मेदारियां? जानने के लिए पढ़ते रहिए द वे आई लव यू, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।